तरफ छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। भूपेश बघेल सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि शराब घोटाला हुआ है, माइनिंग नौकरी में घोटाला किया है, गौठान में भ्रष्टाचार, न गाय छोड़ी गौठान छोड़ा है। ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा सरकार बनाने वाली है, कांग्रेस बिगड़ने वाली है। इस बार भाजपा सरकार लाना है, संकल्प लिया है जेपी नड्डा ने। कर दिया, युवाओं के साथ धोखा दिया कि नहीं दिया? दिया। युवाओं के साथ धोखा दिया कि नहीं? दिया। महिलाओं को 500-500 रुपए मिल गया? नहीं। मिल गया? नहीं मिला। धोखा हुआ कि नहीं? हुआ। उसी तरीके से बताइए, शराब घोटाला हुआ कि नहीं? हुआ। मैंने बोलता था भूपेश बघेल की नहीं कि मैं शराब बंद कर दूंगा, बोला था कि नहीं? और शराब में घोटाला कर दिया, किया कि नहीं किया? माइन में घोटाला किया कि नहीं किया? सैंड में घोटाला किया कि नहीं किया? नौकरी में घोटाला किया कि नहीं किया? तो ये घोटाला मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है तो और क्या है? घोटाले बात बोलो। गौठान में किया कि नहीं किया? कोई छोड़ा ही नहीं, न गाय छोड़ी, न गौठान छोड़ा, न गोबर छोड़ा। ऐसे सरकार को रहने का अधिकार है क्या? बोलो, रायपुर का विकास भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ था कि नहीं? रायपुर ग्रामीण का विकास भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ था कि नहीं? आगे बढ़ाना है कि नहीं? ये बड़ी चौड़ी सड़कें तब बनी थी कि नहीं? ये बड़े बड़े ब्रिज बने थे कि नहीं? ये बाईपास बना था कि नहीं? ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर बना था कि नहीं? हम बनाने वाले हैं, वो बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए अब तुमने आगे का खेल नहीं बिगाड़ना, बनाना है और कमल को लाना है, कमल को खिलाना है। करोगे ना? करोगे ना? हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस भ्रष्टाचारी सरकार को घर में बैठने के लिए आराम करने दो और भारतीय जनता पार्टी को, हमारे मोदी बाबू को काम करने की इजाजत है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आपने सुना। फिलहाल क्या हलचल चल रही है ये भी हम आपको बताएं कि बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा पहुंचे हैं। जिला रायपुर शहर की बैठक लगातार चल रही है बीजेपी कार्यालय में। एकात्म परिसर में मंथन की स्थिति। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, प्रत्याशी मोतीलाल साहू समेत कई बीजेपी नेता फिलहाल इस बैठक में मौजूद हैं। रायपुर शहर की बैठक ले रहे हैं जेपी नड्डा। कुल मिलाकर हर स्तर पर बीजेपी फोकस बरतती हुई मध्य प्रदेश में बैठकों का सिलसिला बीजेपी की तरफ से जारी है। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से सक्रियता पूरी तरह से पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व बरतता हुआ। कई बड़े नेता मीटिंग में शामिल। बृजमोहन अग्रवाल को आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। फिलहाल मंथन चल रहा है कि आगे रणनीति क्या रहने वाली है। उन तमाम नेताओं को लेकर वो जो बातें चलती आ रही थी कि टिकट वितरण को लेकर नाराजगी है, वहां पर भी डैमेज कंट्रोल की स्थिति बीजेपी को फेस करनी है फिलहाल। लेकिन खासतौर पर प्रचार रण के दौरान क्या कुछ किया जाना है, किस तरह की बातें कहनी है, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार तैयार करना है, ये कुछ पहलू हो सकते हैं जो कि फिलहाल बातचीत का विषय हों इस बैठक में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार मंथन की स्थिति में। इससे पहले भी कई बड़ी बातें प्रदेश सरकार के खिलाफ कह चुके हैं। सीधे रायपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर अभी तक, क्या कुछ खबरें हैं से? जी, सवाल एक बार फिर से दोहराइएगा। आकाश, चाहूंगी कि खबरों को लेकर जरा अपडेट आप दीजिए। इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की बातें की जा रही हैं और क्या रणनीति अभी तक स्पष्ट हुई है? देखिए, अभी जेपी नड्डा का कार्यक्रम हुआ है और उन्होंने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की। इसके तहत कार्यकर्ताओं को उन्होंने जागरूक किया और बीजेपी का झंडा लेकर वो घर घर जाए, घर घर प्रचार करे, ये कहा।
भाजपा ने कांग्रेस पर भी एक तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। अभी इससे पहले उन्होंने भाजपा संगठन की बैठक ली, कार्यकर्ताओं की बैठक ली, इसमें भी उन्होंने चुनाव से जो जुड़ी रणनीति है उसको लेकर का उन्होंने कहा कि सीधे वोटरों तक जाके वोट करने के लिए जागरूक करें। ये जरूरी नहीं कि वो किसके पक्ष में किस पे पक्ष में वोट डाल रहे हैं, वोट करना जरूरी है। ऐसी इन सारी तमाम बातों को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद वो रैली के लिए, सभा के लिए सीधे छुई खदान में जो उनकी सभा होनी है, खैरागढ़ में सभा होनी है और पंडरिया में सभा होनी है, उसके लिए वो रवाना हो गए। जी आकाश, बीजेपी की तरफ से या खासतौर पर जेपी नड्डा की अगर बात करें, बहुत आक्रामक रुख भी उनका देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोलते नजर आए। शराब घोटाले का जिक्र किया, गौठानों गोबर घोटाले का जिक्र करे थे। आकाश जी बिल्कुल, उन्होंने अपने भाषण में जो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया, सीधे भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने हमला बोला है। जो गोठान में भ्रष्टाचार हुए, रोजगार को लेकर उन्होंने कहा, गोठान गाय को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस राजनीति कर रही है वो गलत है। अब जनता और भाजपा को चुनेगी, इस तरीके से उन्हें आरोप लगाते हुए जनता को सीधे संबोधन किया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में उन्होंने मतदान करने के लिए लोगों से अपील की है ताकि भाजपा की सरकार बने तो एक बेहतर सरकार लाई जा सके। चलिए ठीक है, देखना होगा कितना असर इसका होता है। बहुत शुक्रिया आकाश फिलहाल इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक तरफ जेपी नड्डा लगातार बैठक ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के सिलसिले में अगर आप बात करें, और इसी प्रकार का मंथन छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी लगातार चल रहा है, उस ओर भी आपको लिए चलेंगे। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बयान सामने आए हैं और